सोच के देखिए, एक ऐसा टीचर जिनका असली नाम करोड़ों स्टूडेंट्स नहीं जानते, लेकिन उनके लिए वो एक रेवोल्यूशन से कम नहीं है। एक ऐसी शख्सियत जिनकी सिर्फ एक क्लास से पूरा स्टेडियम भर सकता है, लेकिन फिर भी वो खुद एक रहस्य बने हुए हैं। तो आज चलिए खान सर की इसी अनोखी कहानी को समझते हैं। और ये सवाल ये सिर्फ क्यूरियोसिटी का नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत गहरा मतलब है। एक ऐसे देश में जो अक्सर नाम, जाति और धर्म पर बंट जाता है, वहाँ के सबसे मशहूर टीचर का अपनी पहचान को छुपाना, ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। चलिए देखते हैं कि आखिर कैसे उनकी ये गुमनामी ही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। देखिए, खान सर को समझने के लिए सबसे पहले ये समझना होगा कि वो क्या बनना नहीं चाहते थे। और इसकी शुरुआत होती है उसी एक बुनियादी सवाल से, आखिर ये हैं कौन? ये एक लाइन, बस ये एक लाइन उनके पूरी सोच का सार है। मतलब एक ऐसी दुनिया में जहाँ हर किसी पर लेबल लगाने की होड़ मची है, वो सिर्फ एक चीज पर फोकस करते हैं, टीचिंग की क्वालिटी। उनके लिए एक अच्छे टीचर की पहचान ही सब कुछ है, बाकी सब बस शोर है। अब अफवाहें तो चलती रहती हैं, कई अटकलें लगाई जाती हैं, लेकिन वो इस सब से हमेशा दूर रहते हैं। उनका मिशन बड़ा सिंपल सा है, लेकिन सोच एकदम रेवोल्यूशनरी है। एक ऐसा क्लासरूम बनाना जहां बात सिर्फ ज्ञान की हो, जो जाति या धर्म के जंजीरों से बिल्कुल आजाद हो। लेकिन सवाल ये है कि ऐसी रेवोल्यूशनरी सोच आई कहां से? तो इसका जवाब सक्सेस में नहीं, फेलियर में छुपा है। ये सोच असफलता की आग में तपकर निकली है। उनकी कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसे उसी सिस्टम की कमियों ने बनाया है, जिसे वो आज बदलने निकले हैं। देखिए, उनकी कहानी किसी एकेडमिक जीनियस की नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो उत्तर प्रदेश के एक आम से परिवार के लड़के की कहानी है, जो सरकारी स्कूलों में पढ़ा और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बार बार फेल होने की कड़वी सच्चाई झेली। और शायद इन्हीं असफलताओं ने उनके अंदर एक चिंगारी को जन्म दिया। सोचिए, एक स्टूडेंट के तौर पर उन्होंने इस कड़वी हकीकत को खुद झेला था। मतलब एक ऐसा सिस्टम जो समझने से ज्यादा रटने को इम्पोर्टेंस देता था, जहां टीचर्स का रवैया अजीब सा था और पढ़ाई का असल दुनिया से कोई कनेक्शन ही नहीं था। उनकी हर निराशा उनके लिए एक लेसन बन रही थी कि एक टीचर के तौर पर उन्हें क्या नहीं करना है। और फिर उन्हें वो एहसास हुआ जो किसी किताब में नहीं लिखा था। उन्हें समझ आया कि शायद प्रॉब्लम उनमें नहीं, सिस्टम में ही थी, कि उनकी फेलियर्स उनकी नहीं बल्कि पढ़ाने के तरीके की थीं। और बस उसी एक पल में उनकी सारी हताशा एक मिशन में बदल गई। फैसला साफ था, अगर सिस्टम नहीं बदलेगा तो वो एक नया सिस्टम बना देंगे। तो उनका सल्यूशन क्या था? कोई छोटा मोटा सुधार नहीं, बिल्कुल नहीं। ये क्लासरूम की 4 दीवारों के अंदर एक पूरी क्रांति थी। चलिए देखते हैं कि आखिर उन्होंने पढ़ाने के इस पूरे तरीके को कैसे जिंदा कर दिया। इसको ऐसे समझिए, एक तरफ है हमारा ट्रेडिशनल क्लासरूम, एकदम शांत, सख्त और गलती करने के डर से भरा हुआ। और दूसरी तरफ है खान सर का क्लासरूम, जो हंसी से, रोजमर्रा के रिलेटेबल एग्जाम्पल से और ऐसी देसी भाषा से गूंजता है जो सीधा दिल से जुड़ती है। वो सिर्फ सब्जेक्ट नहीं पढ़ाते, वो लोगों के अंदर सीखने की भूख जगाते हैं। नदी को समझना है तो गंगा देखो, किताब नहीं। वाह, ये एक लाइन उनकी पूरी फिलॉसफी बता देती है। उनके लिए ज्ञान यानी नॉलेज किताबों में बंद कोई बेजान चीज नहीं है, बल्कि वो तो हमारे चारों तरफ की दुनिया में जिंदा है, सांस ले रहा है। उनका मकसद ये है कि स्टूडेंट गंगा नदी के बारे में सिर्फ पढ़े नहीं, बल्कि उसके बहाव को महसूस करें। और इसी सोच को अपना हथियार बना के उन्होंने पटना में अपना सेंटर खोला। अब देखिए, पटना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी का मक्का तो था, पर वहाँ अच्छी शिक्षा एक लग्जरी थी, बहुत महंगी थी। उनका मॉडल बिल्कुल रेवोल्यूशनरी था, फीस एकदम कम, और जो वो भी अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए बिल्कुल मुफ्त बैच। मैसेज साफ था, शिक्षा सेवा है, सौदा नहीं। पर इतना बड़ा आइडिया पटना के क्लासरूम में कैद होकर नहीं रह सकता था। आखिर कब तक? कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आने वाली थी जो उनकी आवाज को बिहार की गलियों से निकालकर पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने तक पहुंचाने वाला था। और इसकी वजह बनी एक ऐसी घटना जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। जब कोविड पैंडेमिक ने पूरी दुनिया के क्लासरूम्स पर ताले लगा दिए, खान सर ने सीखने की इस प्रोसेस को रुकने नहीं दिया। उन्होंने यूट्यूब को एक प्लेटफॉर्म की तरह नहीं, एक लाइफलाइन की तरह देखा।
जब पूरी दुनिया बंद हो रही थी, तब वो शिक्षा की दीवारों को गिरा रहे थे और इंटरनेट कनेक्शन वाले हर इंसान तक अपनी क्लास मुफ्त में पहुंचा रहे थे। और इसका नतीजा क्या हुआ? एक डिजिटल एक्सप्लोजन। 20 मिलियन से भी ज्यादा, यानी 2 करोड़ से ज्यादा यूट्यूब सब्सक्राइबर्स। इस नंबर को पर्सपेक्टिव में रखिए, ये दुनिया के कई देशों की आबादी से भी ज्यादा है। ये अब सिर्फ एक क्लास नहीं थी, ये एक टीचर पर भरोसा करने वाले स्टूडेंट्स की फौज बन चुकी थी। तो उनकी इतनी बड़ी सक्सेस का राज क्या था? सिर्फ एक शब्द, रेलेवेंस। वो सिर्फ किताबी बातें नहीं करते, वो दुनिया में क्या चल रहा है वो समझाते हैं। करंट अफेयर्स, जियोपॉलिटिक्स, सोशल इश्यूज, इन सबके बीच कनेक्शन जोड़ते हैं। और हाँ, उसमें देशभक्ति का एक रंग भी होता है। वो एक टीचर से कहीं आगे निकलकर उस जनरेशन के लिए गाइड बन गए जो भारत और दुनिया में अपनी जगह ढूंढ रही है। और ये सब कुछ हमें आखिर में एक सबसे जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। इतना बड़ा असर, इतना बड़ा इम्पैक्ट, क्या हम सिर्फ एक इंसान की बात कर रहे हैं या किसी बड़ी चीज की? क्या खान सर सिर्फ एक टीचर हैं या एक पूरे मूवमेंट का चेहरा? देखिए, जब इम्पैक्ट इतना बड़ा होता है तो विवाद भी पीछे पीछे आते ही हैं। उनके नाम और धर्म पर बहुत बहस हुई, स्टूडेंट प्रोटेस्ट्स में भी उनका नाम आया, लेकिन हर बार उनका जवाब एक ही था, मुझे सिर्फ एक टीचर समझें। और सबसे दिलचस्प बात यह हुई कि हर विवाद के बाद उनके स्टूडेंट्स का उन पर विश्वास और भी गहरा हो गया। शायद इसलिए क्योंकि स्टूडेंट्स ने उनमें उस इंसान को देखा जिसे उन्हीं की तरह काबिलियत से नहीं बल्कि लेबल से जज किया जा रहा था। और शायद यही उनकी कहानी का सबसे पावरफुल लेसन है। ये हमें बार बार याद दिलाता है कि असली बदलाव किसी पद या ताकत से नहीं बल्कि साफ नीयत से आता है। उन्होंने ये साबित कर दिया है कि सबसे लंबी चलने वाली क्रांति हथियारों से नहीं बल्कि क्लासरूम्स में स्टूडेंट्स के दिमाग में लड़ी जाती है। और आखिर में उनकी पूरी कहानी इसी एक जबरदस्त विचार पर आके टिक जाती है। उनके लिए क्रांति का पैमाना हजारों की भीड़ नहीं बल्कि सिर्फ एक बच्चे की जिंदगी में आया पॉजिटिव बदलाव है। और यही विश्वास, इंसान पर यह गहरा फोकस, खान सर को एक इंसान से कहीं बड़ा, एक ऐसा आंदोलन बना देता है जिसे रोका नहीं जा सकता।